नहीं है। उन्होंने सारी कार्रवाई और जितना भी करना था उनको, उन्होंने सारी लिपापोती लिखापढ़ी में किया है, जबकि हमारे पास इतने पर्याप्त एविडेंस थे कि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा सके। मगर उन्होंने भ्रष्टाचार का सहयोग करते हुए उन्होंने जो भी कार्रवाई की वो पूर्णतया लिपापोती है। और एसडीएम साहब भी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हुए कि जो कार्रवाई जांच आख्या आई हुई उसमें लिपापोती हुई है। अब उसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसको डीएम को लिखूंगा कि उच्च स्तरीय जाँच करके बीडीओ और सेक्रेटरी जो भी संलिप्त अधिकारी हों उस पर कार्रवाई किया जाए। और जो पुलिया का प्रकरण है उसमें उन्होंने लेटर जारी किया है, टेढ़ी पूर्वा का मामला है पुलिया का, उसमें लेटर उन्होंने जारी कर दिया है कि इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की गई है। वो मामला सदर तहसील से है, फिर भी वो कह रहे थे मैं कार्रवाई कराऊंगा इसमें। और गंगा पूर्वा का चकमार्ग लगभग 90% पूर्ण है, जरा सा बचा है, वो भी पूर्ण करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पैमाइश में दिक्कतें आ रही थी, वो पूर्ण कर दी। और दिव्यापुर में गौशाला के बगल में किसानों की डिमांड थी कि वो चकमार्ग बने, कोई रास्ता मिले, वो भी कर दिया गया है। तो हम लोगों की अब जो मांगे थी लगभग उसमें सब में कार्रवाई शुरू हो चुकी है अच्छे से। तो हम उम्मीद करते हैं कार्रवाई में ज़्यादा तेज़ी आएंगे। और एसडीएम ने ये भी आश्वासन दिया है कि हम आपके धरने से 2-3 लोगों को, सदस्यों को, जो ये पट्टा आवंटन का पैमाइश का प्रक्रिया चलेगी टीम में, उसमें शामिल करेंगे। इससे ये भी लगता है कि हाँ उनकी मंशा भी ठीक है और वो पट्टे की पैमाइश कराएंगे और सारी जानकारी हम लोगों को अपडेट भी रहेगी। तो सभी मांगों पर जो है कार्य चालू नहीं हुआ? अभी एक मांग हमारा ये है, जो कुरसट का आयुर्वेदिक अस्पताल का जर्जर भवन है, उस भवन के संबंधित अभी कुछ जानकारी नहीं हुई है। वो आज एसडीएम से वार्ता हम करेंगे कि वही हमारी एक मांग और है, उसको कर दें। और जो ये बीडीओ द्वारा लिपापोती है उसमें उच्च स्तरीय वो जांच करा दें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। और इसके और अग्रिम जो भी निर्णय लेना होगा वो कल जो होता है उस पर आगे देखेंगे। अच्छा, जो ये अस्पताल बनने की जो बात कर रहे हैं आप पटवा में, तो ये कुरसट में किस वजह से नहीं, मतलब कुरसट में कोई ज़मीन नहीं थी जो दी जा सके अस्पताल के लिए, इसलिए नियर में जो यहाँ से कुरसट से 2 किलोमीटर दूर पे अटवाली मर्दनपुर ग्राम पंचायत है, वहाँ ज़मीन मिली है, उसको चिन्हित भी कर दिया है और उसका एक आदेश की कॉपी हमको भी भेज दी है एसडीएम साहब ने। वो मुख्य सीएमओ साहब का लेटर है, उन्होंने अवगत कराया है कि ये प्रकरण में कार्रवाई हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का
कौन बनाता हिंदुस्तान? आज धरने का कौन सा दिन है? क्या कोई संबंधित अधिकारी आया, और आया तो क्या चर्चा हुई? अवगत कराएं। आज हमारे धरने का 7वां दिन है और आज हमारे धरने पे नायब तहसीलदार पूरी राजस्व टीम के साथ आए हुए थे। उन्होंने 61 में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 1 वर्ष पूर्व हुई थी, उसमें जो बेघर हुए लोग थे, उनके मकान जहाँ देने थे उस ज़मीन को चिन्हित किया और वो अच्छी ज़मीन भी है और सारे बेघर लोग उससे संतुष्ट भी हैं। तो एक तो वो कार्य हो गया। दूसरा, अब उसमें सिर्फ ये है कि पत्रावली बननी है, आवंटन होना है। दूसरा जो बड़ा मामला था कि परौली में एक दबंग व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद चुन्नीलाल द्वारा जो वहाँ पट्टे न नपने देने और अवरोध करने और कब्जा करने की शिकायतें थीं, उसमें नायब तहसीलदार ने आज शुरुआत कर दी और ये अच्छा रहा कि कम से कम आज शुरुआत हो गई और 2 लोगों को पट्टे की पैमाइश करके कब्जा दिलाया गया। और हमारी जो मांगे हैं वो 61 में अस्पताल को लेके